कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रयण सारजी में चालीसवीं 41वीं गाथा लिखते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं, विवेक के अभाव होने पर सम्यक्त का सद्भाव नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक्त की प्राप्ति के पहले विवेक का सद्भाव होना जरूरी है और विवेक के सद्भाव के लिए सत्संग का करना जरूरी है। यदि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति विवेक से होती है, तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और फिर वे कहते हैं, संत कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और संत की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सत्संग करिए, साधु संतों के साथ उठना बैठना प्रारंभ करिए। साधुओं के साथ उठते बैठते अपने आप ज्ञान के कपाट खुल जाते हैं, दिमाग चलने लगता है, बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, बुद्धि सही रास्ते का चयन कर लेती है। क्यों? क्योंकि वह सही रास्ते पर चलने वाले के साथ है। इस कारण से विपरीत बुद्धि भी सम्यक हो चुकी है। तो पहला काम, जब तक विवेक की जागृति ना हो तब तक अखंड रूप से सत्संग करते रहना। कौन से साधु के सामने बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, साधु के सामने बैठे ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि साधु के सामने होने से आपको कुछ दिखे ना दिखे भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा दिखाई देगी, कुछ सुनाई पड़े ना पड़े भगवान की वाणी जिनवाणी के रूप में सुनाई देगी। और हमें चाहिए क्या कि रूप में यदि प्रभु का स्वरूप दिखाई दे जाए तो हमें तो हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर लेना चाहिए। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम स्वर्ग जाने की, मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, नरक निगोज जाने की तैयारी कर रहे हो, ये आपका टेंशन है। मैंने तो आपको भगवान के रूप में देखा है, इसलिए नमोस्तु। इसलिए आपने तो मुझे जिनवाणी का रसपान कराया है, इसलिए नमोस्तु। आपने मुझे छोटे छोटे ही सही लेकिन व्रतों के रूप में आपने मुझे संयम प्रदान किया है, इसलिए नमोस्तु। बाकी आपका आप जानो। मुझे आपसे मिला है, इसलिए नमोस्तु। और यदि मैं सोचता ही रहूं, सोचता ही रहो, सोचता ही रहो, तो सोचते ही रहो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को जिस तरह से स्वरूप के बोध करने में लगाना चाहिए, आपने वैसा स्वरूप का बोध नहीं किया। इसी कारण से
आपने दिगंबर मुद्रा के दर्शन नहीं किए, आपने तो प्रज्ञा सागर के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? जबकि प्रज्ञा सागर के दर्शन नहीं करना है, दिगंबर मुद्रा के दर्शन करना है, यह जिन शासन कहता है। क्योंकि 1700 में प्रज्ञा सागर तो एक ही है, 1700 में प्रज्ञा सागर एक ही है, लेकिन दिगंबर मुद्रा 1700 है। समझ रहे हैं आप? इसलिए प्रज्ञा सागर ढूंढोगे तो पूरे देश के लोगों को ढूंढते ढूंढते कोटा, और कोटा में महावीर नगर में प्रज्ञा लोग आना पड़ेगा, तब प्रज्ञा सागर मिलेंगे। और दिगंबर मुद्रा ढूंढोगे तो आपको पूरे देश में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दिगंबर मुद्रा ढूंढो। आज सम्यक दर्शन कठिन हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि लोग दिगंबर मुद्रा को ना ढूंढ करके प्रज्ञा सागर को ढूंढते हैं। तो वह दुर्लभ हो गया। यदि दिगंबर मुद्रा ढूंढते तो तुम्हारे नगर में ही मुनिराज विराजमान थे, वहीं पर सम्यक दर्शन सुलभ हो जाता। साथियों, बड़ी समझने जैसी बात मैं आपसे कह रहा हूं। और इस बात को समझकर हमें अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए इस मुद्रा में सिर्फ भगवान की मुद्रा देखना है, बस काम ही खत्म। क्योंकि परमेष्ठी 5 होते, अरिहंत से लेकर साधु तक, जबकि इसमें 2 ही भगवान है, अरिहंत और सिद्ध। 2 ही भगवान है, अरिहंत और सिद्ध। लेकिन कहने वाले पंच परमेष्ठी भगवान कहते हैं। कहने वाले पंच परमेष्ठी भगवान कहते हैं। वाह, आखिर कहने वाले ने पंच परमेष्ठी भगवान क्यों कहा? अरिहंत और सिद्ध भगवान कहकर के 2 भगवान 3 गुरु कह देना था, लेकिन उसने पंच परमेष्ठी भगवान कहा, 2 परमेष्ठी भगवान नहीं कहा। आप विचार करना, इसलिए पंच परमेष्ठी भगवान कहा क्योंकि उसे गुरुओं में भगवान का रूप और स्वरूप दिखलाई दिया, इसलिए उसने पंच परमेष्ठी भगवान। हिंदुओं में वो 2 पंक्तियां गुरु के सम्मान में जो पढ़ी जाती हैं कितनी प्यारी है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै। जिसने देखा उसने कहा, जिसने नहीं देखा उसे तो गुरु में गुरु भी दिखाई नहीं दिया, गुरु भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सत्संग करिए। सत्संग करने से विवेक की जागृति होती है। रोज रोज करिए, दिन में जितने बार कर सकते हो उतने बार सत्संग करिए और उस सत्संग का फल प्राप्त करिए। फल क्या है? विवेक की जागृति। विवेक की जागृति। आपका विवेक जागृत हो गया तो अब चलते हैं भगवान कुंद कुंद के चरणों में। वे कह रहे हैं सत्संग करके यदि तुम विवेक सहित हो गए हो तो अब इन 2 गाथाओं को पढ़ लो। न विजानदि कज्जम कज्जम सेयम से संपुण्य पावम ही तत्मतच्चम धम्मम
धम्मंसो सम्य उन्मुक्को न विजानति जोग्यमजोग्यम नित्यमनित्यम हेयम वादेयम सत्यम असत्यम भव्यम सो सम्य उन्मुक्को। भगवान कहते हैं जो कर्तव्य अकर्तव्य है, श्रेय अश्रेय, हित अहित, पुण्य पाप, तत्व अतत्व, धर्म अधर्म को नहीं जानता है वह सम्यक्त से रहित है। जो योग्य अयोग्य, नित्य अनित्य, है उपादेय, सत्य असत्य, भव्य अभव्य को नहीं जानता वह सम्यक्त से रहित है। ये जानना कैसे होगा? विवेक से। विवेक के बिना छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, कैसे समझोगे? विवेक होना चाहिए। हमारी बुद्धि हमें मंदिर की ओर ले जाए तो समझना तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मंदिर से दूर ले जाए तो समझना तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। चाक्षु से साह परिवार आया, दर्शन का जन्मदिन है। जयपुर पास था, कोटा दूर है। बेटा कह सकता था पापा महाराज जी के पास तो बाद में चलेंगे, आज जन्मदिन है, किसी रिसोर्ट में चलकर, किसी होटल में चलकर, किसी रेस्टोरेंट में चलकर क्यों ना जन्मदिन मना लें। आपको खर्चा तो करना है, महाराज जी के पास जाओगे, आने जाने का गाड़ी का खर्चा लगेगा, वहाँ भी दान करोगे, 10-20-25 हज़ार रुपये होटल में खर्च कर देते हैं ना। लेकिन बुद्धि सद्बुद्धि होती है तो बेटा खुश होकर के कहता है कि नहीं, मुझे जयपुर किसी रेस्टोरेंट में नहीं, गुरुदेव के चरणों में चलना है। ये बुद्धि का सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जब भी जीवन में कोई मांगलिक प्रसंग आए, जन्मोत्सव हो, शादी की सालगिरह हो, तुम्हारा खुद का हो, तुम्हारी पत्नी को है, तुम्हारे बच्चों के हो, जिसका भी ये दिन आए, उस दिन जल्दी उठना। उस दिन पर क्या करो, तुम तो रात 12 बजे केक काटने वाले लोग हो। अरे कर्म काटने वाली परंपरा में केक काटने वाले कहां से पैदा हो गए? जिस वंश जिस परंपरा में कर्म काटे जाते हैं वहां पर केक काटने लगे लोग। मैं केक काटने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। लड्डू बांटने वालों के पक्ष में तो हूं कि आप सबका मुख मीठा करो, लड्डू बांटो। मैं मोमबत्ती बुझाने वालों के पक्ष में नहीं हूं, मैं दीपक जलाने वालों के पक्ष में हूं। आज तुम्हारे बच्चे का 5वां जन्मदिन और तुम 5वें जन्मदिन पे 5 मोमबत्ती बुझा रहे हो। अरे 5 दिए जलाओ कि तुम्हारे बेटे के जीवन में रोशनी ही रोशनी हो। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं, प्रकाश को अंधेरे में बदलने वाले लोग नहीं। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति नहीं। सूरज जो होता है ना चैन सिंह, जो सूरज होता है पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। सूरज कभी डूबता ही नहीं, वो तो सूरज की गलती के कारण डूबा। सूरज की, यतीश बाबू, सूरज ने अपनी गलती के कारण सूरज डूबा है।
ना वो पूर्व की भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार करता और न डूबता। पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार किया, इसलिए उसे डूबना पड़ा। गलती सूरज ने की और मैं चाहता हूं जो गलती सूरज कर रहा है, ये मेरे सामने बैठे हुए चांद और सूरज ऐसी गलतियां ना करे, ऐसी गलतियां ना करे। सब कुछ छोड़ना, अपनी भारतीय संस्कृति को मत छोड़ना, अपनी भारतीय संस्कृति को, क्योंकि संस्कृति में संस्कार है, इस संस्कृति में सभ्यता है, इस संस्कृति में शालीनता है, इस संस्कृति में सदाचारिता है, इस संस्कृति में सद्भावना है, इस संस्कृति में सौहार्द है। ये संस्कृति सामान्य संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति भोगों में उलझा करके मकड़ी की तरह मारने वाली संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति योग में निष्णांत करके हमें योगी, परम योगी, महायोगी बना देने वाली संस्कृति है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जिस संस्कृति में जी रहे हो उस संस्कृति को छोड़ना मत। हम कर्म काटने वाली संस्कृति में हैं, केक काटने वाली संस्कृति में। केक काटना कोई कंपलसरी है क्या? बिना केक काटे क्या जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता? बोलो, जरूरी क्या? नहीं। आप जितने का केक आता है ना, उतने में इतने लड्डू ले आओ। कितने? इतने लड्डू ले आओ। आजकल एक एक केक 2000, 3000, 4000, 5000, यदि स्पेशल बर्थडे हो तो 10,000, 12,000 का केक। अरे वाह, 10-12 हजार में तो अपन इतने बूंदी के लड्डू, मोती चूर के लड्डू ले आए कि जितने यार दोस्त थे वो तो खाए ही, अपने पूरे मोहल्ले को भी खिला डाले, इतने लड्डू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।